एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। होपफुली आप सभी ने हमारा पहला वीडियो देखा होगा कि LURN क्या होता है। और आज की बात इस पे होगी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी या इससे एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ने के लिए क्या आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी की फीस कितनी लगती है, किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब 12th में आपके कौन कौन सब्जेक्ट रहेंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है। और तीसरी बात हम लोग कोशिश ये करेंगे जानने के लिए, अगर समय रहा तो आपका सिलेक्शन संपूर्ण कैसे होगा। ठीक है, इसमें पूरी जानकारी हम देंगे। सबसे पहली बात है कि क्या हम लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म भर के अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बहुत लोगों के सवाल आए थे कि भैया अगर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं तो क्या मुझे KKC कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा या लखनऊ से सटे 545 कॉलेज हैं बच्चों। ठीक है, अब 545 कॉलेज में ये डिपेंड करता है, 4 जिलों में ये कॉलेजेस हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में LURN वाले में बताया था। तो इसमें ये चलता है कि जो लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी सबको फ्री हैंड दे के रखी है। फ्री हैंड मतलब जिनका मन करे वो इनके साथ एडमिशन में पार्टिसिपेट करें और जिनका नहीं मन करे वो ना आए। तो ऐसे अगर देखा जाए 2025 की बात करूं बच्चों, तो 2025 में टोटल 10 से 12 कॉलेज बस पार्टिसिपेट किए थे इनके 545 कॉलेज में। 10 से 12 कॉलेज ही केवल पार्टिसिपेट किए थे इनके 545 कॉलेज में। तो आप ये चीज जब भी कंफर्म करना तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्या होती है, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद से उन कॉलेजेस की लिस्ट जारी होती है जो यूनिवर्सिटी के साथ एडमिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब एक एडमिशन फॉर्म से इन 10 से 12 कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये डाउट सबका था कि क्या मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अब बात होगी आज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर बात करूंगा। आज बात होगी कि 12th में आपका कितना नंबर आएगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ग्रेजुएशन में आपका कितना परसेंटेज रहेगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एक कोर्स लेके बात करेंगे बिना किसी तेजी के। सबसे पहले आपको अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA करना है, BA करना चाहते हो, तो मैंने पहले भी कहा BA के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या कराएगी बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ठीक है, BA के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ठीक है, अब एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपके क्लास 12th में जो परसेंटेज होने चाहिए, यहाँ पे मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए फॉर SC और ST कैंडिडेट, मिनिमम जो परसेंटेज है वो आपका 40% डिसाइड किया है। और फॉर OBC और जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसे बढ़ा के किया गया है 45%। मतलब अगर आपका 50% से ऊपर है तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 40% से ऊपर अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो भर सकते हैं, OBC में आते हैं 45 से 50% तक भर सकते हैं, आप BA का फॉर्म भर सकते हैं। क्या सिलेबस होगा उसके लिए आप इस नंबर पे लिख के भेज दीजिएगा। सिलेबस हमारी टीम आपको आपके फ़ोन नंबर पे भेज देगी, 8400122296। ये फ़ोन नंबर सेव कर लीजिए, इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं BSc की। ठीक है, और ये जो BA है ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप BA कर सकते हो। कोई भी एज लिमिट नहीं है, जिस एज में चाहो पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी सबको फ्री हैंड दे के रखी है। कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, पढ़ सकता है। तो इस बात को, अगर आपको BA करना है तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब अगला आता है BSc का। अब BSc लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 तरीके से होता है, एक मैथ ग्रुप होता है और एक बायो ग्रुप होता है। ठीक है, अब कई लोगों की क्वेरी ये आती है कि भैया मैथ ग्रुप पे एडमिशन लेना है, बायो ग्रुप में एडमिशन लेना, और कई लोग ऐसे आते हैं कहते हैं कि हमको BSc नर्सिंग करना है, DMLT करना है। तो ये सब कोर्स अभी LU में नहीं है, मैथ्स और बायो के अलावा। ठीक है, अब देखिए मैथ में आपको सेम वही क्राइटेरिया है, कम से कम आपके 40% होने चाहिए थे। ठीक है, 12th में आपके 40% होने चाहिए थे। और
अगर आप ईयरिंग में हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। 40 से 45% होने चाहिए इसमें फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और एक टर्म कंडीशन है कि मैथ एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से ही होने चाहिए, ठीक है। यहां बायो एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया यहां भी लागू होता है। 12th में 40% फॉर SC/ST कैंडिडेट और 45% किसके लिए, जनरल और कैटेगरी के, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेम वही होता है, ठीक है। इसका भी अगर आपको सीट की बात करें तो देखिए, मैथ में टोटल 480 सीट है, बायो में टोटल 280 सीट के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको PCM ग्रुप चाहिए होगा तो इसके लिए बढ़िया से नंबर लाना होगा और तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ ZBC चाहिए होगा तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल सिलेबस चाहिए इसका तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8400122296 पे कनेक्ट कर लीजिएगा। 8400122296, यहां से आपको आपका डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। तो BSc हो गया। अब BCom की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। BCom में कहा जाता है, यहां पे BCom 3 तरीके से हो रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। एक आपका NEP है, एक आपका सेल्फ फाइनेंस है और एक आपका ऑनर्स है। फीस की बात कर लेते हैं तो यहां सिर्फ 4,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस लगता है, मतलब 6 महीने का, ठीक है। और SF में 16,000 रुपया फीस, 15,000 रुपया फीस लगता है, 15,080 रुपया। और यहाँ पे जो फीस लगता है वो 26,000 के बराबर, 26,000 रुपया फीस लगता है, ठीक है। बात करें सीट की संख्या की तो देखिए यहाँ टोटल जो सीटें हैं वो 480 सीट हैं, 240 सीट सेल्फ फाइनेंस में हैं और 180 सीट यहाँ हैं। एंट्रेंस एग्जाम कौन दे सकता है, तो यहाँ पे 40% से लेके 45% जिनका 12th में आया है वो भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ भी सेम है, 40% से लेके 45% वाले स्टूडेंट यहाँ एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑनर्स करना है तो जब तक आपका क्लास 12th में 60% नहीं आएगा तब तक आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। BCom ऑनर्स में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो 12th में आपके 60% आएंगे तभी जाके आप BCom ऑनर्स का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया BCom की पूरी कैटेगरी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, डिटेल्ड सिलेबस के लिए निश्चिंत रहिए, टॉपिक वाइज सिलेबस मिलेगा। तो आपको LU अपडेट के हेल्पलाइन नंबर 8400122296 पे मैसेज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हमको BCom NEP का सिलेबस चाहिए, ठीक है। और देखिए BCom NEP का एग्जाम अलग होता है, NEP और सेल्फ फाइनेंस का अलग होता है, ऑनर्स का एग्जाम अलग होता है। तो हम लोग जनरली ये सजेस्ट करते हैं कि आप दोनों फॉर्म भरिए, ठीक है। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स और PCM के साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट जिनके पास मैथ एज ए सब्जेक्ट हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं BCom के लिए, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स जिनके पास एज ए सब्जेक्ट हो वो भी अप्लाई कर सकता है और मैथ जिनके पास सब्जेक्ट हो वो भी अप्लाई कर सकता है। इकोनॉमिक्स जिसके पास सब्जेक्ट है, मतलब बायो ग्रुप के स्टूडेंट BCom नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं BBA के ऊपर, ठीक है। एक एक कोर्स करके बच्चों सबके बारे में बताऊंगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पीछे ना कोई PPT चल रही है ना आगे PDF चल रही है, पूरा दिमाग में सब कुछ है, पिछले 10 सालों से यही कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब अगला बात बताते हैं BBA कोर्स में, ठीक है। देखिए BBA कोर्स में कौन कर सकता है अप्लाई, BBA कोर्स में कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो और चाहे वो कॉमर्स ग्रुप का हो और चाहे वो बायो ग्रुप का हो, कोई भी हो, कोई भी ग्रुप के लोग BBA कर सकते हैं। बस वहां पे एक चीज है कि आपके 12th क्लास में एटलीस्ट 50% होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। 50% 12th क्लास में होना चाहिए, तभी आप इनके एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है। बात करें सीटों की संख्या की तो देखिए यहाँ पे टोटल 320 सीट है,
और 60 सीट आपका वो है टूरिज्म का, तो टोटल 380 सीट यहाँ है, और बाकी 60 सीट और है बिजनेस एनालिटिक्स का। तो सीट बहुत ज़्यादा है, अप्लीकेंट की भी संख्या बहुत कम रहती है। डिटेल्ड सिलेबस कहाँ मिलेगा? LU अपडेट मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा, नहीं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, यहाँ से आपको सिलेबस शेयर कर दिया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, BBA हो गया। अब आ जाते हैं BCA के ऊपर। BCA में थोड़ा टर्म कंडीशन ज़्यादा है। कई बच्चा पूछता है कि भैया BCA करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी से तो कैसे करें? तो BCA के लिए देखिए आपका पहले तो 50% होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टर्म कंडीशन ये है कि मैथ या कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। मैथ या कंप्यूटर क्लास 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरा टर्म कंडीशन ये है भाई, तीसरा टर्म कंडीशन क्या है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम और इनके भी वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन हाँ वो कोर्स के रूप में आपने किया हो, मतलब इनके साथ किया हो, ठीक है। और उसके बाद से फिर आपकी यही यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी आप चाहे कॉमर्स ग्रुप से हैं, चाहे साइंस ग्रुप से हैं, चाहे बायो ग्रुप से हैं, कंप्यूटर आपने लिया है तो यहाँ पे BCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 120 सीट है बच्चों, टोटल 120 सीट है। अप्लीकेंट कम से कम 6-7 हज़ार होंगे एग्जाम देने वाले, ठीक है। इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो LU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमें इस नंबर पे बता सकते हैं कि भैया BCA का सिलेबस शेयर कर दो। हमारी टीम 24 आवर के अंदर पूरे सिलेबस आपको शेयर कर देगी, ठीक है। BCA हो गया। अब बात कर लेते हैं मोस्ट डिमांडिंग कोर्स का BA LLB, ठीक है। BA LLB इस कोर्स में कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे आप साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज किसी भी ग्रुप से आओ, BA LLB कर सकते हो। 5 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। अगर आपके 40% से अबव मार्क्स आए हैं तो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बस आपके 12th में 40% से अबव मार्क्स आना चाहिए। मेन कैंपस में BA LLB टोटल 160 सीट है, और फीस जो लगती है इसकी 26,000 रुपये से ज़्यादा लगती है, 26,080 रुपये लगती है, ठीक है। तो BA LLB का जो अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए, सबसे ज़्यादा बच्चा इसी कोर्स में एग्जाम देता है। 160 सीट के लिए पिछली बार 7,000 बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, ठीक है। 7,000 बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। ये हमारा पुराना वीडियो है, 160 सीट 6300 एप्लीकेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी BA LLB एंट्रेंस एग्जाम, मैं वहीं पे जाके सामने से बनाया था फैकल्टी ऑफ लॉ के सामने, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी जम के, तभी जाके एडमिशन होगा, नहीं तो फिर भूल जाइए। यहाँ पे 2-2 साल 3-3 साल के ड्रॉपर लोग एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और बाकी जहां तक रही बात इनकी इसके लिए मैंने आपको बताया BA LLB के लिए, तो इसके लिए आपको भाई तैयारी थोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। बढ़िया से तैयारी करोगे तभी जाके एडमिशन होगा, ठीक है। तो BA LLB हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके एक कौन से कोर्स, BBA और BFA का, बैचलर इन फाइन आर्ट। तो इनमें भी सीटों की संख्या मात्र 72 है, ठीक है। लेकिन रेगुलर कोर्स में फीस थोड़ा कम लगता है और सेल्फ फाइनेंस में थोड़ा ज़्यादा लगता है। बस यहाँ पे बशर्ते एक ही टर्म कंडीशन है कि आपको आर्ट्स स्ट्रीम या इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, तो इससे आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो BFA कोर्स के बारे में मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं जिन बच्चों को MA करना है, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर MA करना है या MSc करना है या MCOM करना है, पहले इन तीनों लोगों को बता देंगे और फिर उसके बाद से तो MA वालों में क्या होगा, आपका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जिससे आप MA करना चाहते हो, ठीक है। MA में एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, बाकी 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां कोई भी अप्लाई कर सकता है। जैसे आपका सोशल वर्क हुआ, ठीक है, सोशल वर्क हुआ सॉरी पब्लिक एड हुआ, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। सोशल वर्क, पब्लिक एड और एक सोशोलॉजी में थोड़ा सा वो है, सोशोलॉजी का कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये 2 कोर्स में कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। MA की बात करूं तो MA में आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके एटलीस्ट 45% होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ही सवाल पूछा जाएगा।
और जल्द ही हम इसके लिए एक बैच शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बैच पीडीएफ वाला बैच होगा। और पीडीएफ वाला जो बैच होगा, चाहे आपको पॉलिटिकल साइंस से करना है और चाहे किसी भी कोर्स से करना है, कोशिश करेंगे तो जितना कोर्स हमारे पास होगा वो हम आप सभी को फ्री में एक कोर्स बना के देंगे। एमए के लिए हम एक फ्री बैच देंगे और ये 25 तारीख के बाद से लाइव होगा एलयू अपडेट ऐप पे। तो आप सभी लोग एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे और वहां पे कॉन्सेप्चुअल कुल होंगे और कुछ लोगों को वीडियो क्लास भी मिलेगा। वो एमए का कोर्स बिल्कुल फ्री होगा, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, क्योंकि जिन कोर्सेस में हम लोग वीडियो क्लास देते हैं सिर्फ उन्हीं कोर्सेस का पेमेंट लेते हैं। ठीक है, तो एमए का पूरा कोर्स एलयू अपडेट पे फ्री आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होगा। एमएससी का कोर्स है, बीएससी वाला कोई भी कर सकता है, बशर्ते उसके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 45 to 50% होने चाहिए। और बाकी यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस बीएससी मैथ से करना है तो मैथ एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री से करना है तो केमिस्ट्री आप बीएससी में पढ़े होने चाहिए, मतलब बॉटनी से करना है तो बॉटनी बायो ग्रुप का होना चाहिए, तो उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट वहाँ होना चाहिए। एमकॉम कॉमर्स का कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, कॉमर्स के लोग कर सकते हैं, और साथ में इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में सिर्फ वो वाले अप्लाइड इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स चलता है। ठीक है, तो बीकॉम आप किया होने चाहिए कहीं से भी, या बीबीए किए होने चाहिए, या बीकॉम ऑनर्स कोई भी किया हो एमकॉम के लिए अप्लाई कर सकता है, बशर्ते यहाँ पे उनके ग्रेजुएशन में 45 to 50% होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का है। और एमएससी और एमकॉम एंट्रेंस की कंप्लीट तैयारी एलयू अपडेट ऐप पे कराई जाती है। इसमें हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराते हैं और कंप्लीट टेस्ट सीरीज देते हैं। सारी चीजें एमएससी बैच में कराते हैं, एमकॉम बैच में कराते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3 कोर्सेज की, जहां सबका मन है एडमिशन लेने के लिए और सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं कोर्सेज के। एमबीए अभी इस पे थोड़ा सा वो करना बाकी है, लेकिन एटलीस्ट आपका अगर 50% रहेगा ग्रेजुएशन में, तभी आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे लगभग अगर फीस की बात करूं तो रेगुलर कोर्स में 48 के लगता है और सेल्फ फाइनेंस कोर्स में 81 के, 48,000 पर सेमेस्टर और 81,000 अगर सेल्फ फाइनेंस मिला तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एमबीए की तैयारी करनी है, वैसे तो वो क्लैट और कैट वाला पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप देखिएगा ऐसा न्यूज आएगा, तो तैयारी करते रहिए, बिल्कुल गुमराह मत होइए। ठीक है, तैयारी के लिए एलयू अपडेट पे भी एमबीए की तैयारी कराई जाती है। अब बात कर ले भैया एलएलबी की, तो एलएलबी 3 ईयर है। ठीक है, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, यहाँ भी 45 से 50% कंपल्सरी होता है। ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकता है किसी भी स्ट्रीम का, यहाँ भी कोई भी अप्लाई कर सकता है किसी भी स्ट्रीम का। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहता है और इसकी भी तैयारी एलयू अपडेट ऐप पे कराई जाती है। डिटेल सिलेबस आपको एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8400122296 पे कनेक्ट कर सकते हैं। बात करें अगर आपको एलएलएम की तैयारी करनी है, तो एलएलएम में भाई एलएलबी कंपलसरी होता है। एलएलबी में कम से कम 50 से 55% होना चाहिए और स्पेसिफिक यहाँ पे 6 से 7 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इन सब की तैयारी एलयू अपडेट पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इस बार कराई जाएगी। लाइव में यहाँ पे अभी नहीं करा पाऊंगा, लेकिन एमबीए, एलएलबी, एमकॉम कोर्सेज में लाइव क्लासेस चल रही हैं। एमएससी और एलएलएम बैच में रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही हैं आए दिन। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, इनकी तैयारी करनी है और अपना ग्रेजुएट स्ट्रीम में पूरा एडमिशन लेने के लिए कोशिश करना है। टोटल भाई इन जितने कोर्सेज के बारे में हमने बताया 10,000 सीटें हैं पूरा मिला के, और 1 लाख से ज्यादा बच्चा, 1,20,000 से ज्यादा बच्चा यहाँ पे फॉर्म भरेगा। तो होपफुली आपके लिए ये बढ़िया पल होगा। सभी को एंट्रेंस एग्जाम देना है और एडमिशन अपना कंफर्म करना है। बाकी तैयारी के लिए देखिए हम लोग इतने कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया बिना किसी सपोर्ट के, तो बाकी आप परेशान बिल्कुल ना होइए। यहाँ से आप एलयू अपडेट के बैचेस के अंदर इनरोल कर सकते हैं। एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद से आपको सभी चीज़ें एलयू अपडेट ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप एलयू अपडेट की वेबसाइट पे गए, कोर्सेज पे क्लिक करा, तो यहाँ पे आपको एक कॉर्नर मिलेगा एलयू एंट्रेंस एग्जाम का। ऐसे करेंगे, एलयू एंट्रेंस एग्जाम 2026 का कॉलम मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे जितने भी बैचेस के बारे में मैंने आपको बताया है वो सभी बैचेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब
एक दो रह गए हैं बीएससी एग्रीकल्चर और वो तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा, आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अभी बैचेस के अंदर इनरोल करोगे तो 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है।